जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी देवता के समान भाइयों और देवी के समान बहनों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सभी लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र और सूर्य का ध्यान उच्चारण करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, गायत्री महामंत्र की व्याख्या रामायण में, गीता में, 4 वेद में, 6 शास्त्र, 18 पुराण में हर जगह आपको मिलेगी। जिसको प्रमाण चाहिए हमसे मिल सकता है, हम उसको हर जगह का प्रमाण देंगे। भगवान कृष्ण गीता में गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं छंदों में गायत्री महामंत्र हूँ। और इसी बात को भगवान राम बहन सेवरी को नौधा भक्ति का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि बहन, कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान राम ने सेवरी से कहा कि बहन, मंत्र का जाप करना, मुझे अपनी आत्मा में देखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, महामंत्र जहि जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। क्योंकि यह गायत्री मंत्र का अनुभव प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री नरहरि दास ने गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया था। उन्होंने गायत्री मंत्र का ध्यान किया तो उनको ज्ञान पैदा हुआ कि गायत्री महामंत्र महामणि है। जैसे सांप अपनी मणि को निकालता है तो आसपास घूमता है, अगर कोई मणि को स्पर्श कर दे तो सांप उसको डस लेगा। उसी तरह से गायत्री मंत्र की आराधना जो करता है, क्योंकि गर्भ में माँ गायत्री ही सबकी भाग्य को लिखती हैं। और जब कोई गायत्री मंत्र जपता है तो उसकी भाग्य रेखा को मिटाकर और दोबारा फिर से उसकी भाग्य रेखा लिख देती हैं गायत्री माता। मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो पाप जन्म जन्म के पाप होते हैं उसको भस्म करने की ताकत गायत्री महामंत्र में है और किसी देवी देवता में, किसी मंत्र में ताकत नहीं है। कहने का आशय यही बात वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले पन्ने में लिखा है, जिनकी माया के बस में है ब्रह्मादि सकल सुर वृंद आदि, जो सकल सृष्टि के करता है बतलाते वेद
वेद जिन्हें अनादि, जिनके सुमिरन से कटे पाप दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। माँ गायत्री महामंत्र आत्मा और सूर्य का ध्यान करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनकी सुमिरन से कटे पाप दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। अधमाधम श्रेणी के प्राणी तत्काल मोक्ष को पाते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाइयों बहनों रामायण में सुंदरकांड में लिखा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदरकांड में ये चौपाई आती है कि मेरे सन्मुख अगर कोई भक्त आकर समर्पण कर देता है तो उसके कोटि जन्मों के पाप को मैं एक क्षण में भस्म कर देता हूँ। इसी बात को गायत्री महामंत्र का अर्थ भी यही बात स्पष्ट कर रहा है। बहनों भाइयों, गायत्री महामंत्र का अर्थ हिंदी में होता है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक। गायत्री महामंत्र सविता आत्मा का ध्यान है, क्योंकि आत्मा सबकी सविता है। आत्मा सविता कण कण में व्याप्त है जो अदृश्य है। इसका ध्यान करने से, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश करते थे, सविता आत्मा का ध्यान करते थे। सविता आत्मा का ध्यान करने से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, दुख मिट जाता है, सुख मिलता है। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का भावार्थ है। कहने का आशय, लोग दारू पीकर, गांजा पीकर, तंबाकू खाकर गायत्री मंत्र जपते हैं, इसलिए उनको लाभ नहीं मिलता है। सुंदरकांड रामायण लोग पढ़ते हैं, शराब पीकर, गांजा पीकर, तंबाकू खाकर, बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर, मटन मांस मच्छी खाकर रामायण छूना नहीं चाहिए। सुंदरकांड पढ़ने वाले से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर, मटन मांस मच्छी खाकर, बीड़ी सिगरेट दारू गांजा पीते हुए और रामायण को सुंदरकांड को स्पर्श न करें, नहीं तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि जो सुंदरकांड करवाता है, जिसके यहाँ रामायण होता है, उसका भी भला नहीं होता और जो करता है उसका भी अनभल होता है। कहने का आशय, सावधानी की आवश्यकता है। धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, ओम यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय
च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन सन कर वही सेवा। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि जिनके ये हया चरण भवानी ते निश्चर सम जानहु प्राणी। भाइयों बहनों, जब रावण का अत्याचार त्रेता युग में बढ़ा तो भगवान राम अवतार लेकर उसका विनाश किए। जब कंस का, दुर्योधन, दुशासन का अत्याचार द्वापर में चरम सीमा पर पहुंच गया तो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ उनके विनाश के लिए। आज वर्तमान में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में करोड़ों ऐसे रावण हैं, कंस हैं, भस्मासुर हैं कि जो पूरे संसार में आतंक फैला के रखे हैं। यो तो मोदी जी, श्री योगी जी ने बहुत सारे राक्षसों का अंत कर दिया, लेकिन अब भी बहुत सारे राक्षस छुपे हुए हैं। ओम भूर्भुवः स्वः